रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या सोचता है हिंदुस्तान न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। 10 सवालों का आज हम जवाब भी जान रहे हैं हिंदुस्तान की जनता से। 2 सवालों का जो ओपिनियन पोल है वो सामने आ भी चुका है और इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। शहर शहर में अमिताभ ओझा पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, दीपक दुबे थोड़ी देर में हमें अलीगढ़ से अपडेट करेंगे, दिल्ली से दिव्या अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, ऋषिकेश कुमार को इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरठ से, और इंदौर से मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा मौजूद है, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से, पंकज शर्मा जम्मू से, संकेत पाठक मुंबई से और ठाणे से विनोद जगदाले हमें वहां से लोगों की राय बताएंगे। इधर भोपाल से हमारे साथ विपिन श्रीवास्तव मौजूद है, मुजफ्फरनगर से लगातार लोगों से बात कर रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, और दिल्ली से मेरे सहयोगी पवन मिश्रा मौजूद है, विशाल एंग्लिश चंडीगढ़ से और अशोक तिवारी लखनऊ से। बड़ी टीम महाकवरेज पर न्यूज 24 की। और इंडिया स्पीक्स ऑन वॉर आप हमें हैशटैग के जरिए इस पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं न्यूज 24 के साथ। देखिए 2 सवाल अभी तक जिसके जवाब सामने आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? महज 3% लोग कहना है पुतिन। ज़ेलेंस्की को 30% लोग दोषी मानते हैं। 60% बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि कह नहीं सकते। ये 7% ऐसे लोग हैं जो इस पर कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन सबसे ज्यादा दोषी अगर निकलकर उभर कर अभी तक कोई सामने आया है तो वो जो बाइडेन, इस युद्ध के लिए जिसे भारतीय जनता सीधा सीधा जिम्मेदार मान रही है। अगला बड़ा सवाल यह था, क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को भी धोखा देने का काम किया? 90%, जी हां, बहुत बड़ा आंकड़ा, 90% लोग कह रहे हैं हाँ, ये धोखा देने का काम अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को अमेरिका ने किया है। नहीं कहने वालों का आंकड़ा काफी कम है, महज 6% कहते नहीं और कह नहीं सकते। इसमें भी 4% लोग शामिल है जो इस पर कोई राय जाहिर नहीं कर पाए। चलिए, और इंडिया स्पीक्स ऑन वॉर इसके जरिए बिल्कुल ये जरूरी है, हमें ट्वीट कर सकते हैं, इस पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। चंडीगढ़ में देखिए विशाल इंग्लिश इस वक्त नजर आ रहे हैं, सीधा विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, ये 2 सवाल अभी तक जिसके जवाब सामने आए हैं इस सेगमेंट में, इसी सवालों पर बात कीजिए। किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्या यूक्रेन को अमेरिका ने धोखा दिया अफगानिस्तान की तरह? देखिए, हमारे साथ चंडीगढ़ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे ही बातचीत कर लेंगे कि क्या कहते हैं। खरबंदा साहब, ये बताएं कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है और ज़ेलेंस्की हैं जो, उनको क्या लग रहा है कि देश में रहना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह जो युद्ध है 1 महीना हो चुका है और लगातार ही जो हथियार हैं, हथियारों का उपयोग भी हो रहा है और सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो मारे भी जा चुके हैं। ज़ेलेंस्की के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, अफगानिस्तान में जब युद्ध हुआ था तो भी वो चले गए थे और कब्जा ये कर लिया था। तो देखिए, अगर देश के लोगों की जान बचानी है, अगर विश्व को खतरे से बचाना है, तो ज़ेलेंस्की को देशभक्ति दिखाना बिल्कुल ठीक है, उनका जायज़ है। लेकिन देश में लोग भी तो उन्हीं के हैं, तो उनकी अगर रक्षा होती है उनके भागने से या उनके देश को छोड़ के चले जाने से, तो उनको ये स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि कितना लंबा खींचेंगे। 1 महीना हो चुका, सारे विश्व की निगाहें यहीं लगी हैं, तो ये विश्व युद्ध का खतरा ना हो जाए कल को। तो इन सब हालातों को देखते हुए उनको ये चाहिए कि अपने देश के लोगों की जान को प्राथमिकता दें, बाकी सारी लालच छोड़ के बेशक उनकी जान के लिए जो भी स्टेप उनको अच्छा लगता है वो ले लें। सर, आप क्या कहेंगे? ज़ेलेंस्की को देश में रहना चाहिए, जहाँ नेतृत्व करना चाहिए, फौज का नेतृत्व करना चाहिए, रशिया के साथ आमने सामने होना चाहिए? देखिए, एक बात निश्चित है कि किसी भी समस्या का हल देर सवेर पीस टेबल पर आके ही होगा। तो हम इतनी डिस्ट्रक्शन करने के बाद जो उस जगह पहुंचेंगे, उससे पहले क्यों नहीं? कुछ लेने देने से अगर ये समस्या हल होती है तो ले दे के ही पहले ही कर लो। कितने लोगों को कितनी डिस्ट्रक्शन करोगे? आकाश की तरफ धुएं नज़र आते हैं और ज़मीन का पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नीचे। इतनी डिस्ट्रक्शन, ये वेरी मतलब के बहुत ही निंदनीय। तो इसके लिए किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं दोनों तरफ, उसको तोलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए यहाँ बैठे हुए चंडीगढ़ में।
तो सर आप क्या कहोगे कि जेलेंस्की को वहां पे रहना चाहिए, जहां नेतृत्व करना चाहिए, जिस तरह से पूरी की पूरी यूक्रेनियन फौज लगी हुई है, सामने रशिया है और काफी बड़ा नुकसान हो चुका है इस समय यूक्रेन का। जो शुरुआत थी ना युद्ध का, जो शुरुआत टाइम थी, उस टाइम तो जेलेंस्की निकल जाता तो बेटर रहता, ताकि उसका देश बच जाता, उसके लोग बच जाते। ठीक है विशाल, यही बहुत जरूरी है कि हम जनता की राय इस पर जा रहे हैं इस युद्ध पर। मैं लौटूंगी चंडीगढ़ के बाद सीधे मेरठ आपको लिए चलते हैं, वहां से ऋषिकेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। ऋषिकेश का सवाल सुन भी रहे होंगे, ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, लड़ाई के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। 60% देश की जनता ये मानती है। दूसरा, अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को भी धोखा अमेरिका ने दिया है, 90% लोग ये सोचते हैं। एक और सवाल मैं इसमें जोड़ देना चाहती हूं कि क्या जेलेंस्की को यूक्रेन छोड़कर चले जाना चाहिए? इन सब पर जवाब लीजिए। शायद ऋषिकेश तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आइए दिव्या के सीधा रुक कर लेते हैं। दिव्या हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिव्या, दिल वालों की दिल्ली हर चीज को बहुत इमोशनली सोचती है, तो दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं? कौन जिम्मेदार है, पुतिन, जेलेंस्की या बाइडेन इस युद्ध के लिए? और क्या फिर अमेरिका ने वही किया जिसके लिए जाना जाता है? अमेरिका धोखा दिया यूक्रेन को? दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली के जो लोग हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय समझ इतनी बारीक है, ये शायद लोगों को नहीं पता होगा। जब मेरी इन लोगों से बात हो रही थी तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गई। सर, सबसे पहला सवाल, क्या जेलेंस्की को देश छोड़ के चले जाना चाहिए? जी नहीं, अपना देश किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, और क्या मानते हैं आप, ये जो रूस यूक्रेन विवाद है इसकी वजह क्या है? क्या आप अभी कह रहे थे कि ये ईगो प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये ईगो पूरे देश को नहीं भुगतनी चाहिए। ये बैठ के भी बातें हो सकती है, इसके लिए इतना बड़ा युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। आपको क्या लगता है सर, आप इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, तमाम देशों में जा चुके हैं, जेलेंस्की को लगता है यूक्रेन छोड़ के चले जाना चाहिए अगर बात बनती है तो? देखिए, जेलेंस्की को बिल्कुल जाना चाहिए अगर बात बनती है तो। सारी बातें ईगो की आती है। ईगो अगर खत्म हो, अगर आपस में एक दूसरे की कंडीशंस को कंप्लीट कर सके तो मुझे बिल्कुल लगता है कि जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं सर, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? मैं समझता हूँ कि जेलेंस्की जी को खुद व्यक्तिगत तौर पे किसी भी कोई परेशानी नहीं है। उनको काफ़ी लोगों ने भड़काया है, उनको लड़ने के लिए मजबूर किया है। यदि उनको पहले इस बात का पता होता कि जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाली हैं, तो शायद वो युद्ध शुरू ही नहीं करते। अच्छा। तो इस स्टेज पे वो बीच में फंसे हुए हैं, बट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी उनको सरेंडर करके बिल्कुल, बहुत समझदारी भरी बात इन्होंने कही है दिव्या। ये समझा जा सकता है कि सिर्फ देश की राजधानी में रहकर राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की भी समझ आम जनता रखती है। ऋषिकेश, आपके पास आते हुए बात कीजिए सीधा सीधा। यहाँ पर सिग्नल भी तो कम आता है। नहीं सिग्नल। ऋषिकेश, आवाज मिल रही है? इस एरिया में चलिए हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये जरा सवाल देखिए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को धोखा दिया। सवाल यह है कि जेलेंस्की को देश छोड़कर भाग जाना चाहिए। तीसरा जो सवाल हमने पूछा न्यूज़ 24 ने, उसका जवाब इस रूप में आया है हाँ 35%, नहीं 60%, और कुछ लोग ये कह रहे हैं 5% की कह नहीं सकते। जेलेंस्की को देश छोड़कर भाग जाना चाहिए। इस पर हिंदुस्तान की जनता की ओपिनियन हमने जानी और उनकी राय जानी, तो 60% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऋषिकेश, 60% लोगों का ये कहना है कि जेलेंस्की को देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ऋषिकेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या सोचता है हिंदुस्तान न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज। सवाल अब तीसरा यह था कि क्या जेलेंस्की को देश छोड़कर भाग जाना चाहिए, तो हिंदुस्तान की जनता का ओपिनियन ये, राय ये आपके सामने। बिल्कुल, ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, जेलेंस्की को देश छोड़कर क्या भाग जाना चाहिए? नहीं कहने वालों की तादाद 60% है। वहां पर जनता क्या समझ रही है? इस सवाल का जवाब उनके दिमाग में क्या है, बात कीजिए। सर, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या जेलेंस्की को, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उन्हें देश छोड़कर चला जाना चाहिए। काफी युद्ध लंबा चल रहा है, काफी नुकसान हुआ है।
बार बार वार्ता हो रही है, फिर भी आगे चलता चला जा रहा है। कहीं तो इसका अंत होगा। बच्चे भी परेशान है, जनता भी परेशान है, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्या सोचते हैं अंकल? वो विचार तो हमारा यही है कि उसे चला जाना चाहिए कि इतनी पब्लिक मर रही है। एक आदमी के जाने से अगर पब्लिक बचती है या वहाँ का देश बचता है तो एक आदमी को अपनी पूरी कुर्बानी दे देनी चाहिए। सही बोल रहे हैं। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बैलेंस करने की वो चल रहा है कि रसिया और अमेरिका और चाइना ये अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपना जो इनका पुराना मैटर चला आ रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, ये बहुत पुराना है। जब से यूएसएसआर बना था उसके बाद यूएसएसआर को डिसॉल्व कराया यूएसए ने। तो अब कुछ लोगों का इसमें अपने हथियार बेचने का भी है, कुछ कंट्री अपनी इसमें बिजनेस को भी देख रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल पीस के लिए, ग्लोबल पीस के लिए इसको तुरंत बंद होना चाहिए। जो भी को देश छोड़ना चाहिए सर? नहीं, ये तो उनकी अपनी प्रेजेंट डिसीजन, छोड़ना नहीं छोड़ना ये हम यहाँ बैठ के नहीं बता सकते। नहीं, ये काम रहा है हम लोग। लेकिन वहाँ की जनता क्या चाहती है कि वो वहाँ का राष्ट्रपति उनके फेवर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये तो वहाँ की जनता को डिसाइड करना होगा। सही बोल रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उसको यूक्रेन को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए कि भाई इतना नुकसान हो रहा है, लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, तो कम से कम ये डिस्ट्रक्शन तो रुके। सही बोल रहे हैं सर ये लोग? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, देश से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इससे जनता पर जो है उनका गिरेगा। सही बोल रहे हैं भैया? हाँ जी, मतलब सही भी बोल रहे हैं और एक तरीके से गलत भी बोल रहे हैं। पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमें मतलब देखना चाहिए कि कैसे पीस कायम की जा सके। मतलब इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस है, ये सारी चीजें इनको सबको बैठ के मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। जेलेंस्की को देश छोड़ना चाहिए अपने देश के साथ? देश तो नहीं छोड़ना चाहिए, देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, जनता के सपोर्ट करना चाहिए, देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। ठीक है ऋषिकेश, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, वापस आपके पास आते हैं। लेकिन 3 सवाल जो हम जनता के सामने रख चुके हैं, आप भी दिन भर इस मेगा ओपिनियन पोल पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। इंडिया स्पीक्स ऑन वॉर इस हैशटैग पर ट्रेंड हो रहा है, ये हैशटैग। इस पर अपनी राय न्यूज़ 24 के साथ आप साझा कर सकते हैं। बहुत तो रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या सोचता है हिंदुस्तान? 3 सवाल अब तक हमने आपके सामने रखे, जल्दी से नजर डालते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए जवाब क्या मिला। पुतिन 3%, ज़ेलेंस्की 30%, बाइडेन 60%। कह नहीं सकते ये कहने वाले भी जिन्होंने कोई राय जाहिर नहीं की, 7% इनकी भी तादाद रही। सबसे ज्यादा बाइडेन को लोग जिम्मेदार मानते हैं। क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन को धोखा देने का काम किया? हाँ कहने वाले 90%, नहीं कहने वाले 6% और कह नहीं सकते ऐसा कहने वाले 4% लोगों की तादाद है। एक और सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस पर हिंदुस्तान की जनता की राय सामने निकल कर आई है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाल यह था कि ज़ेलेंस्की को देश छोड़कर भाग जाना चाहिए क्या? हाँ में 35%, नहीं में 60% और कह नहीं सकते 5% लोगों की राय सामने निकल कर आई। 3 सवालों का ओपिनियन पोल हो चुका है, हिंदुस्तान की जनता की राय सामने निकल कर आ चुकी है। ये आपके सामने ऐसे और भी हमारे पास सवाल है, 7 सवाल बचे हुए हैं जिस पर हिंदुस्तान की जनता का ओपिनियन जानेंगे, उनकी राय लेंगे। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, हम जल्द हाजिर होंगे। लेकिन न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।